आज आप लोगों को एरंड तेल और उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आया हूँ। एरंड तेल जो रहता है ना, वह बहुत ही अच्छा मतलब वातशामक तेल है और इसका प्रयोग जो है, वह अपने चिकित्सा में करना चाहिए। एरंड तेल जो है, इसके बारे में ऐसा बताया है चरक संहिता में जो अग्र संग्रह बताए हैं अलग-अलग, तो उसमें ऐसा बताया है कि एरंड मूलम, वृक्षम, वातहराणम श्रेष्ठम मतलब एरंड मूल जो रहता है वो वृक्ष रहता है, शुक्र की वृद्धि करता है, बात का शमन करने में सर्वश्रेष्ठ बताया, अग्रे बताया है। और एरंड जो रहता है ना, उसका काम जो रहता है वह पेट साफ करना है, विरेचन करना है। तो ऐसा चरक संहिता में बताया है कि एरंडम विरेचनम श्रेष्ठम। एरंड जो है एरंड तेलम विरेचनम श्रेष्ठम। विरेचन करने में सर्वश्रेष्ठ दवाई है। अब इसका मैं क्लिनिकल यूज़ बताता हूँ, फिर हम लोग रस विभाग और क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करूँगा। तो क्या है कि एरंड तेल जो रहता है हमारे गुरुजी लोगों ने ऐसा बताया है कि कोई भी पेशेंट आता है ना वात व्याधि से रिलेटेड, वात व्याधि जो रहती है अब ऐसा पहले तो वात के बारे में ऐसा बताया है कि यंत्र तंत्र धारणम जो वात है ना वो हमारा शरीर को धारण करता है। सारे कार्य जो रहता है वह सारे वायु की वजह से ही होते हैं। उसमें अगर विकृति आ गई तो बहुत ज़्यादा सारी बीमारियाँ हो जाती है। कफम पंगु, पित्त पंगु, पंगवो मलधातवः येनाम यत्र नियन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। मतलब वायु कफ और पित्त जो है वो पंगु है, लेकिन वायु जहाँ-जहाँ उसको लेके जाता है, कफ और पित्त को, वहाँ-वहाँ वह व्याधि करता है। और प्राकृत अवस्था में भी कार्य करता है और व्याधि अवस्था भी करता है। तो एरंड तेल जो है ना, यह क्या करता है कि वायु का अनुलोमन करता है, पेट का साफ करता है। तो इसका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस मैं ये पहले बता रहा हूँ कि कोई भी पेशेंट आए आपके पास, तो अगर आपने दीपन, पाचन और अनुलोमन करने वाली दवाइयाँ दी, तो ना वह पेशेंट ना 90% ठीक हो जाता है। उसका पेन रिलीफ हो जाता है। तो हमारे गुरुजी लोगों ने ऐसा बताया कि संधिवात का पेशेंट आए, आमवत का पेशेंट आए, फिर वातरक्त का पेशेंट आए, शूल का पेशेंट आए, उरुस स्तंभ का पेशेंट आए, कोई भी जॉइंट पेन है, तो उसमें सबसे पहले आप कोई दीपन-पाचन दे दीजिए, जैसे अजमुदादि चूर्ण, ल्वनभास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, आमपाचकवटी, क्रव्याद रसवटी, आरोग्यवर्धिनी, सुचेखर रस, ऐसे कुछ भी द्रव्य दे दीजिए दीपन-पाचन के लिए, जो अवस्था है उसी के हिसाब से। उसके बाद एरंड तेल रात को शुंठी का 2 चम्मच चूर्ण डाल के और 2-3 चम्मच एरंड तेल डाल के और ये करके मतलब थोड़ा-सा पानी के साथ मिक्स करके दे देंगे ना, तो सुबह अच्छे से पेट साफ हो जाता है। और एरंड तेल विरेचन की दवाई है। इसका एक बेनिफिट यह है कि अगर आपने 2 लीटर भी एरंड तेल पी लिया, तो बॉडी में से पानी नहीं निकलता, डिहाइड्रेशन नहीं होता। जबकि दूसरी विरेचक द्रव्य है, जो तीक्ष्ण विरेचन करने वाली है। जैसे आपने इच्छाभेदी रस ले लिया, जलोदरारी रस ले लिया, नाराज रस ले लिया, तो ये बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, क्योंकि उनका काम जो रहता है इन्फ्लेमेशन करता है, टेम्परेरी इन्फ्लेमेशन करता है इंटेस्टाइन में और तब वो पूरा पानी को खींच-खींच के फिर निकालता है। तो और एरंड तेल जो है वो स्नेह विरेचन के अंडर में आता है। तो लेकिन वाग्भट ने इसको विरेचन द्रव्य नहीं माना है। वाग्भट संहिता आप देखेंगे अष्टांग हृदय, तो उन्होंने क्या बोला है कि ये वात शामक द्रव्य है। अब इसका रस विभाग और गुण वगैरह देखते हैं, तो यह एरंड तेल जो है ना, यह मधुर रसात्मक रहता है और कटु और कषाय रसात्मक रहता है। और इसका गुण देखेंगे तो गुरु है, मतलब पचने में थोड़ा हेवी रहता है। फिर स्निग्ध तो क्योंकि तेल है तो वो इसमें तेल का प्रतिनिधि द्रव्य है, तेल इसमें रहता है इसके बीच में, इसलिए स्निग्ध है, फिर तीक्ष्ण है और सूक्ष्म है। और दूसरा इसका विपाक जो रहता है, पेट में जाने के बाद ये मधुर विपाकी हो जाता है। उसके बाद में वीर्य देखेंगे तो उष्ण रहता है इसका, मतलब ये गर्म दवाई है, उष्ण वीर्यात्मक दवाई है। और यह अधोभाग हर है, मतलब अधोभाग में जितना भी प्रॉब्लम है, वो सब विरेचन से यह शुद्ध कर देता है। और अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं, तो यह क्या करता है, किसी को भी जॉइंट पेन के पेशेंट आपके आते हैं, बात मतलब ऐसे आते हैं कि जिसको ये कैल्केनियस पर है, मतलब जो एड़ी का दर्द है या फिर पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है, जॉइंट पेन है, वातरक्त है, फिर आमाशयगत वात है, पक्वाशयगत वात है, आवृत वात है, श्वास है, कहीं भी कोई भी तरह का वात है, नानात्मक वातज व्याधि है, कोई भी वातज व्याधि ले लीजिए, उसमें अगर हमने इसको दे दिया, एरंड तेल दे दिया, तो ये वेदना का शमन करता है, वायु का शमन करता है, तो इसलिए इसको श्रेष्ठ बताया गया है। तो वातहराणम श्रेष्ठम ऐसा बताया। और शुक्रल भी है, शुक्र धातु को भी अच्छा करता है, जो भी शुक्रवत स्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति है, उसको ये ठीक कर देता है। फिर ये क्या करता है कि अगर आपने एरंड तेल का यूज़ किया या एरंड के पत्ते खाए, अब मैं अलग-अलग उसका बाद में बताऊँगा, लेकिन ओवरऑल एरंड देखेंगे तो ये बल्य है, शरीर को बल प्रदान करता है। जो भी वीकनेस है ना, डेबिलिटी है, उसको ये ठीक कर देता है। उसी तरह से वेदना स्थापन है, कहीं भी पेन हो रहा है,
तो आप क्या करिए एरंड का पत्ता लाइए, उसको सरसों के तेल में भून दीजिए और फिर वो पत्ता को ना थोड़ा-सा करना है ब्राउनिश होने तक और उसके बाद में वो जॉइंट पे आप रख के और बाँध दीजिए। एकदम अच्छे से वेदना का शमन कर देगा। इसी तरह से अगर फाइब्रो एडिनोमा और ब्रेस्ट है, मतलब छाती में कोई गाँठ हो गई है, आप एरंड का पत्ता लाइए और उसको पत्र-पुटली श्वेद बनाइए और वहाँ पे रख दीजिए और मतलब पत्र-पुटली श्वेद करके और पूरा निचोड़-निचोड़ के उसका रस लगा के और उसके बाद में वो पत्ते रख के रात भर रख दीजिए। तो उसका स्वेदन क्योंकि उष्ण विरात्मक है, तो उसके उष्णता से वो गाँठिए है ना वो डिसॉल्व हो जाता है। तो इसलिए वेदना स्थापन भी है, ग्रंथि का भी पाचन करता है और एरंड तेल का जो लोग पान करते हैं ना, उनका मेद्य कार्य भी होता है, क्योंकि पेट साफ होगा तो अच्छा-सा पित्त का स्राव अच्छा होगा क्योंकि अवरोधात्मक संप्राप्ति की वजह से। तो यह एक पित्तधरा कला, मज्जाधरा कला। पित्तधरा कला अगर शुद्ध हो जाती है और वहाँ पे अग्नि अपना कार्य करती है प्राकृतिक रूप से, पाचन क्रिया अच्छे से होती है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मेद्य कार्य होने लगता है। इसलिए एरंड जो है वो मेद्य कार्य करता है। दूसरा अंगमर्द प्रशमन मतलब बॉडी में अगर पेन हो रहा है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है आप लोगों के पास पेशेंट आते हैं, कोरोना के भी पेशेंट आते हैं या फिर आपको पास डेंगू के आते हैं, चिकनगुनिया के आते हैं, तो उनका एरंड का दे दीजिए, क्वाथ बना के दे दीजिए पत्तों का। बीज का आप खीर बनाइए मतलब दूध में डाल के उसको पका दीजिए, खीर जैसा बनेगा और वो आप पीने के लिए दे दीजिए। तो वो अंगमर्द प्रशमन है मतलब बॉडी का पेन कम कर देता है। उसी तरह से शूल व्याधि जो रहती है, उदर शूल रहता है, पेट में इंटेस्टिनल वॉल में वायु कहीं अटका हुआ है, मल अटका हुआ है। और या फिर मल-मूत्र का अवरोध कर दिया है, तो उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, शिरःशूल हो रहा है, उदर शूल हो रहा है, हृदशूल हो रहा है, किसी भी कंडीशन में शूल कंडीशन जहाँ भी है, शूल मतलब त्रिशूल से निकलता है। त्रिशूल में जो बीच का रहता है ना तो वो कैसे भाला की तरह रहता है। उसी तरह शूल जो रहते हैं ना वो एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है, तो वह शूल व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से पक्षाघात, पक्षाघात में तो सबसे श्रेष्ठ बताया चरकाचार्य जी ने कि पक्षाघाते तो सस्नेह विरेचनम पक्षाघात में स्नेह युक्त विरेचन लेना है। तो इसमें एरंड तेल दिया जाता है, शुंठी 2 चम्मच। अगर शुंठी नहीं डालेंगे तो यह क्या करता है, स्टमक में पेन करता है, क्रैम्प्स आते हैं। तो इसलिए शुंठी ज़रूर डालिए एरंड में और गर्म पानी के साथ मिक्स करके और पिला दीजिए। उसी तरह से अर्धित व्याधि रहती है, फेशियल पैरालिसिस रहता है, उसमें भी यह एरंड जो है सबसे अच्छा काम करता है। अर्धित में भी हमें पक्षाघात की तरह ही चिकित्सा देना है, उसमें भी विरेचन कराना है, प्राण वायु की गति को अच्छा करना है, एकांगवीर रस, रसराज रस नस्य देना है और फिर बृहत्व चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, ऐसी दवाइयाँ देनी है जो नर्वस सिस्टम पे अच्छा काम करे और अर्धित का पूरा संप्राप्ति भंग करे। तो इसलिए एरंड तेल जो है वो वातानुलोमन है और फिर पित्त का विरेचन करता है। इसीलिए ना पक्षाघात और अर्धित में तो देते ही हैं। इसी तरह से कंपवात एक व्याधि होती है, जिसमें शरीर काँपते रहता है। तो कंपवात में भी अगर वायु को अनुलोमित करके बाहर निकालना है, तो वायु नसों में चला गया है, पूरे शरीर में चला गया है। पार्किंसन डिज़ीज़ हो गया, अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ हो गया, मायस्थेनिया ग्रेवियस हो गया, उसके बाद में ये हो गया मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया या फिर मोटर न्यूरॉन डिज़ीज़ हो गया या फिर डीमायलिनेटिंग डिज़ीज़ हो गया। जो भी ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिज़ीज़ेज़ हैं, जिसको हम वात व्याधि के अंडर में आते हैं और मज्जा और मज्जागत वात ऐसा बोला जाता है। तो उन सब कंडीशन में अगर एरंड तेल दे दिया जाए तो वायु का अनुलोमन करता है। वायु का अनुलोमन होते ही बहुत ज़्यादा पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है वो कंडीशन से। अभी मेरे पास एक पेशेंट मुंबई से आए थे, तो मुलुंड जगह से आए थे, तो वो कर्नाटक के हैं। तो उनको ना पार्किंसन डिज़ीज़ हो गया है। उनका एज कितना है 52 और उन्होंने यह बताया कि मुझे ये क्यों हुआ? मैंने पूछा क्यों हुआ आपको? बोले कि मैंने शेयर मार्केट में बहुत पैसा डाला था, तो फिर वहाँ लॉस हो गया और मेरे पार्टनर्स ने भी मुझे धोखा दिया। तो वो मॉनेटरी लॉस की वजह से ना मुझे स्ट्रेस आया। मैं बहुत साल तक डिप्रेशन में रहा, 3-4 साल डिप्रेशन में रहा। तो उसकी वजह से मुझे पार्किंसन डिज़ीज़ हो गया। तो मेरे सारे मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत वीक हो गए हैं और मैं क्या लेता हूँ तो डोपामाइन लेता हूँ, लेवोडोपा वगैरह लेता हूँ। तो वह खाता हूँ तो शरीर चलता है। लेकिन मेरा एक्टिविटी बहुत स्लो हो गया है और अगर मैंने वो डोपामाइन नहीं खाया एलोपैथी का दवाई, तो मेरा शरीर जहाँ है वहीं रुक जाएगा। तो फिर जब मुझे वो खाऊँगा तब भी मेरा शरीर चलेगा। तो ऐसा पार्किंसन डिज़ीज़ है, उसमें भी एरंड तेल मैंने उनको दिया और भी दवाइयाँ दिया है मैंने, लेकिन मैंने एरंड तेल ज़रूर दिया और उनका ये बताना था कि उनको कॉन्स्टिपेशन है, मतलब पेट साफ नहीं होता है। तो वो क्या बोले कि मुझे ना गर्म पानी का एनिमा लेना पड़ता है बार-बार हॉस्पिटल में जाके, मेरा पेट ही साफ नहीं होता। तो मैंने उनको अपनी विरेचन वाली दवाई दी, वो मैंने बाद में बोला पहले एरंड तेल देना बोला, क्योंकि ना उनका कॉन्स्टिपेशन कैसा है कि कोष्ठ जो है वो क्रूर कोष्ठी है और उसमें मैंने अगर अपनी विरेचन दवाई दी तो उनको और वायु का प्रकोप होने का डर है। वहाँ पे स्नेह विरेचन देना है। स्नेह विरेचन देना है, वायु का अनुलोमन करना है। वायु का अनुलोमन होगा और उसके बाद में उनको स्ट्रेंथ आ जाएगा, ताकत आ जाएगा
और भी दवाइयाँ दी हैं मैंने, तो उसके साथ में एरंडेल ज़रूर दिया है। एरंडेल से मैंने कहा है और उसके ऑप्शन में मैंने वो विरेचन दवाई दी है, कि अगर इससे नहीं हुआ तो एरंडेल के साथ ये दवाई लेनी है। तो इसीलिए ना कम्पवात जैसी व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है। फिर ग्रदस्ती रोग जो रहता है, ग्रदस्ती में साइटिका का एक साइटिक नर्व जो निकलती है लंबर रीजन से, वह अगर कंप्रेस हो गई या इरिटेट हो गई, उसकी वजह से पूरे पैर में दुखना होने लगता है। तो पेशेंट जो है ना वो गीदड़ की तरह चलने लगते हैं। तो ये ग्रदसी व्याधि में अगर हमने ये दे दिया एरंड तेल दे दिया तो डेली देना है कुछ दिन तक, तो उससे क्या हुआ कि पेट साफ होते जाएगा, वायु अनुलोमित होते जाएगा, कमर रिलैक्स हो जाएगा और वेदना में शमन होगा। और भी दवाइयाँ दीजिए, लेकिन एरंड तेल शुंठी के साथ देने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। क्योंकि वायु रुका हुआ है, वह अनुलोमित हो जाता है, तो पेन कम हो जाता है। उसी तरह से सर दर्द अगर हो रहा है, तो सर दर्द के कुछ वातज अगर कारण दिखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होता है। मल वेग का अवरोध कर दिया, मूत्र वेग का अवरोध कर दिया, शुक्र वेग का अवरोध कर दिया, उसके वजह से सर दर्द हो रहा है। एक मेरे सर के पास एक पेशेंट आए थे, तो वह ना बोलते थे कि मुझे बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है। तो सर ने उनका पूरा हेतु निकाला लेकिन बता नहीं रहे थे वो। तो वो ना जमदग्नि सर नहीं, मैं दूसरे एक सर के पास जाता था, तो वो पीएचडी डॉक्टर है। तो वो ना बोलते थे मेरे सर ने बहुत गोदंती भस्म दिया, फिर शिरशूलादि वज्र रस दिया, पत्थरिक्वात दिया, बहुत सारी दवाएँ दी, सूचेकर रस दिया, फिर बृहद्वाद चिंतामणि रस दिया। सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। उनको अनुलोमन दवाई दिया, बस्ती दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर एक बार सर ने उनको अकेले में बिठाया और बोला कि देखो मैं तुमको ठीक करूँगा, लेकिन मुझे तुम डिटेल में सब चीज़ बताओगे। तो तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? तुम काम क्या करते हो? तो वो क्या बोला कि मैं 5 स्टार होटल है यहाँ पे, ब्लू डायमंड करके बहुत बड़ा होटल है। मतलब उस ज़माने में था, अभी तो और भी आ गए हैं, वेस्टिन वगैरह आ गया है, 7 स्टार होटल। उस ज़माने में एक ही 5 स्टार होटल था, तो वहाँ पर ना लेट नाइट पार्टीज़ होती थी। तो वहाँ पे जो लड़कियाँ ना कम कम कपड़े पहन के डांस वगैरह करती थी और वह जो होटल होता है ना, उसमें वो शराब पिलाने का काम करते थे, बार में शराब पिलाने। तो वह सब देख-देख के ना उनको शुक्रवेग बहुत जागृत होता था। शुक्रवेग को वो अवरोध करते थे। यह हेतु मिला, उन्होंने बताया हमारे सर को। तो सर ने उनको ना क्या किया कि ऐसे नाड़ी में देखा और फिर उनका सारा सिम्पटम लिखा। तो शुक्रवेग धारण करने के ही सारे सिम्पटम थे। तो सर ने उनको क्या दिया, वृक्ष दवाइयाँ दी और शुक्र प्रवर्तन करने वाली दवाइयाँ दी। जैसे कपिकच्चू, कामिनी विद्रावण रस ये सब दिया। लेकिन उसके साथ में उनको ना एरंडेल दिया। तो उनको क्या हुआ कि एरंडेल से वायु अनुलोमित हुआ। जो वायु अपान वायु जो था वो वेगावरोध के अधारण्य वेग में आता है शुक्र वेग। तो वह धारण नहीं करना चाहिए। वो धारण करे तो वही वायु अपान वायु जाके सर दर्द कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे सर ने एरंडेल दिया उनको, एरंडेल दिया और शुक्र प्रवर्तन करने वाली दवाई दी। तो उसकी वजह से उनका शुक्र अच्छे से निकलने लगा, उनका सर दर्द का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और सर ने उनको ये बताया कि वेगान न धारयेत न उदीर्येत, वेगों को धारण नहीं करना है, उद्दीरण भी नहीं करना है। और दूसरा उन्होंने सर ने हमें बताया, हमें सिखाया भी कि इंद्रियाणाम न लालयेत न पीड़येत, इंद्रियों को लालन में भी, भोग विलास में भी नहीं रखना है। जो इंद्रियाँ चाहती हैं जो सुख, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। और दूसरा न पीड़येत, पीड़ा करके भी नहीं रखना है। अगर पीड़ा करके रखेंगे तो ये प्रॉब्लम होती है। वेगावरोध दिन में प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो इसीलिए एरंडेल का वहाँ पे बहुत अच्छा रोल रहा और इसमें बताया है कि एरंडमूलम वृक्षम वातहराणम, वृक्ष भी है, शुक्र भी अच्छा करता है, वातहराणम वायु को भी अनुलोमित करता है, वायु का भी करता है। और तो ये मैंने प्रैक्टिकल देखा अपने सर के पास, तो मुझे इस तेल पे बहुत अच्छा विश्वास हुआ। अब मेरे पास पेशेंट जब कहते हैं शुक्र वेगावरोध धन्य, उनको मैं एरंडेल ज़रूर देता हूँ, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। फिर है अगर पित्तशिरशूल है, माइग्रेन का तकलीफ है और पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यह अगर एरंडेल दे दिया जाए, तो ये पित्त को भी रेचन कर देता है। पित्त निकलते जाएगा, पित्त का सबसे अच्छा चिकित्सक है विरेचन, तो पित्त को अनुलोमित करेगा तो वो उसमें फ़ायदा होगा। अब ये क्या है कि उष्ण विरात्मक है, तो कफशिरशूल अगर हो रहा है, मतलब सर दर्द हो रहा है, सर्दी वगैरह जिसने जैसे आइसक्रीम खा लिया, मेरे एक क्लासमेट लड़की ने क्या किया कि एमडी कर रही थी और वो गई और 1 किलो आइसक्रीम खा लिया उसने। नेक्स्ट डे उसको वोमिटिंग हुआ, सर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहा था, सर्दी-खाँसी भी हो रही थी। तो उसमें वैसे जो भी कंडीशन होते हैं, कफशिरशूल, जो ज़्यादा कफवर्धक आहार-विहार का सेवन करने की होती है, या एसी में ज़्यादा रहे, तब भी सर दर्द होने लगता है। तो उन सब कंडीशन में अगर हमें कफ को निकालना है, तो कफग्न द्रव्यों के साथ में अगर एरंडेल दे दिया, तो यह उष्ण है और वायु का अनुलोमन करता है, कफ का भी विलयन करता है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसी तरह से अंगमर्द में भी अच्छा काम करता है और एरंड तेलम विरेचनम श्रेष्ठम, विरेचन में सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता।
जैसे मदन फल जो है, मदन फल को क्या बताया है कि वह श्रेष्ठ है उसमें। किसमें श्रेष्ठ है? तो वामक द्रव्यों में श्रेष्ठ है। त्रिविध मूलम है वो विरेचन करने वाले मूलों में सबसे श्रेष्ठ है, त्रिविध का मूल। उसी तरह से यह जो है एरंड तेल, ये तेलों में जो भी तेल है, जो उसमें तेल में जो विरेचन करने वाले द्रव्य है, उनमें एरंड तेल सर्वश्रेष्ठ बताया है। उसी तरह से यह उष्ण वीर्य होने की वजह से कफ और वायु का शमन करता है। लेकिन अगर ज्यादा ले लिया, अगर एरंड तेल ज्यादा लिया या एरंड के बीज ज्यादा खाए तो पित्त भी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर एरंड तेल को अगर हमने ये कर लिया, मतलब हिसाब से दिया, तो यह मधुर रस होने से यह पित्त शमन शमन भी करता है। एरंड तेल को कितना मात्रा में लेना है, वह मात्रा डिसाइड करके ही पेशेंट को देना है। और दूसरा है कि कफ वात विकारों में भी बहुत ज्यादा उपयोग करता है। पैथिक विकारों में विरेचन होने की वजह से, विरेचक द्रव्य होने से पैथिक विकारों को भी निकालता है, जिसको हाइपर एसिडिटी हो रही है। फिर पित्त का जो भी तकलीफ है, जैसे हेपेटोमेगाली हो गया, पित्त की वृद्धि से, रक्त पित्त है, ऊर्ध्वक रक्त पित्त है, उसमें हमने एरंड तेल दे दिया तो यह विरेचन करेगा, तो पित्त की सारी संप्राप्ति ठीक करता है। सर्प रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है। विषाक्त रोग में ऐसे तो बताया है कि उष्ण और स्निग्ध उससे ये बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें विरेचन करना है, शरीर का शुद्धि करना है, इसलिए और केशर गुगुल जो है वह दिया जाता है। तो हमें ना गुड़, केशर गुगुल में गुड़ुचि होता है। तो हम ना विरेचन के रूप में विसर्प रोग में इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से स्किन डिसऑर्डर्स रहते हैं, उसमें भी अगर एरंड तेल दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और फिर क्या है, ये वातहर है, वात का शमन करता है। श्रोतहर है, स्वेलिंग पूरा बॉडी का ठीक करता है। सर्वांग शोथ हो या एकांग शोथ हो, कहीं मतलब कि कोई अंग में अगर स्वेलिंग आ रही है, व्रण का शोथ है, उसमें भी अगर दे दिया जाए तो वेदना का भी शमन करेगा, शोथ को भी दूर करेगा। फिर कमर दर्द अगर हो रहा है उसको ठीक करता है, हृदयसी रोग है उसको ठीक करता है। फिर अगर रिब्स में पेन हो रहा है, तो पार्श्व शूल हो रहा है और रिब्स में पेन हो रहा है, उसको भी ये ठीक करता है। हृदय शूल है, हार्ट में पेन हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो उसमें पेशेंट को थोड़ा नॉर्मल लाके फिर एरांटेल रोज दे देंगे, तो उससे ना पेट साफ होगा, तो जो शूल की कंडीशन है वो कम हो जाएगा। फिर आम बात में तो ऐसा बताया कि वात गजेंद्र से केसरी, मतलब जिस तरह से हाथियों का झुंड है, उसमें एक सिंह जो रहता है वह पूरे हाथियों को कंट्रोल कर सकता है, उनको डरा सकता है। उसी तरह से आमदत की व्याधि है, उसमें बहुत सारे सिम्पटम्स रहते हैं। तो यह सिंह की तरह सारा आमदत तक जो याप्य व्याधि बताया उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से बात वाहिनियों का अगर दुर्बलता है, जैसे डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, उन सब ऐसे बड़े-बड़े जो बीमारियाँ हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसमें बात वाहिनियाँ दुर्बल हो जाती है और उनमें डीजनरेटिव चेंजेज़ आने लगते हैं। तो वह सब में एरंड-सेल दे दिया तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। सिर्फ वेदना युक्त जो भी शोथ रहते हैं, उसमें इसके पत्ते अगर गरम करके लगा दिया, तो वेदना युक्त शोथ है, वेदना भी कम हो जाएगा और शोथ भी कम हो जाएगा। उसी तरह से एरंड तेल को भी मसाज अगर कर देंगे, जहाँ पर शोथ है, तो उसको भी ये ठीक कर देगा। उसी तरह से अगर नेत्राभिसंध है, तो उसमें क्या करना है कि एरंड तेल का ये करना है, नेत्राभिसंध में एरंड तेल से ऐसे भिगा के एक ऐसे मैं बताता हूँ, जैसे कॉटन होता है, कॉटन का जो हम बत्ती बनाते हैं, उसी तरह से क्या करना है कि एरंड तेल डाल के और नेत्राभिसंध में डालना है, ड्रॉप से डालना है। तो उससे क्या होगा, नेत्राभिसंध का जो भी इन्फेक्शन है, कंजक्टिविटीज़, वो सब ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से अगर ना हमने इसका प्रयोग करने के लिए अगर हमने गाय का घी और भीमसेनी कपूर इसमें मिक्स करके एरंड तेल में डाल दिया, जैसे एरंड तेल डालना है आँखों में, नेत्राभिसंध में, तो भीमसेनी कपूर थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा-सा घी डाल दीजिए और एरंड तेल, और वह अगर आँख में डाल दिया तो नेत्राभिसंध 100% ठीक हो जाता है। और कभी-कभी ना आँखों में छोटी-छोटी चीज़ें चली जाती हैं, फॉरेन पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा एरंड तेल डाल दीजिए। तो क्या है ना, अगर आँखों में ऐसे मसलेंगे, पार्टिकल जाने की वजह से, धूल या मिट्टी या कुछ जाने से, पत्थर वगैरह, ऐसे मसलेंगे तो आँखों में इंजरी हो सकता है। अगर एरंडेल डाल दिया ना तो वो स्निग्ध होने से बहुत अच्छे से वो निकाल देता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। दूसरा है कि मलखम्ब जब खेलते हैं ना, मलखम्ब तो उसमें एरंडेल लगा देते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि मलखम्ब में अगर ये करते हैं पहलवान लोग, मलखम्ब जो रहता है लकड़ी, उसपे अगर एरंडेल लगा दिया, अपने आप उससे मसाज हो जाता है एरंडेल का। क्योंकि उसमें राउंड-राउंड ऐसे घूम-घूम के जो भी लोग रहते हैं, वह पहलवान जो लोग रहते हैं वो करते हैं, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसलिए ना एरंडेल का यूज़ कॉमनली वहाँ यूज़ होता है। अब पाचन संस्थान अगर देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें उष्णता की वजह से दीपन कार्य करता है, मतलब अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। तीक्ष्णत्व होने से भेदन कार्य करता है। अगर बंधा हुआ है और बहुत ज़्यादा स्टूल हार्ड है, उसमें एरंडेल दे दिया ना तो वो भेदन कार्य करके मल को निकाल देगा। फिर कृमियों को भी नष्ट करता है।
कृमि जो रहते हैं ना, इसके उष्ण विपाक होने की वजह से और हम लोग तो देते हैं कृमि कुठार रस, कृमि नगर का काढ़ा, भड़ंगा रिष्ट वगैरह दे के, गुड़ खिला के, गुड़ क्योंकि चिपके हुए जो कीड़े हैं, वह गुड़ की तरफ आकृष्ट होंगे और कृमिग्न द्रव्य को दे के और एरंडेल तो खुद भी एक कृमिग्न है, उसे हम दे देंगे तो विरेचन होगा। छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को सबको दे सकते हैं, ये सेफ मेडिसिन है। तो यह कृमि निकालने के लिए बहुत अच्छा दवाई है। कृमि निस्तारक भी है और कृमिग्न भी है। कृमि को मारता भी है और यह मुझे याद है कि मैंने ना एक बार एक छोटा बच्चा आया था वो 4 साल का था। 2004 में आता था तो उसकी मम्मी हर समय परेशान रहती थी। अल्बेंडाज़ोल, मेपिस टैबलेट ये कितना देते थे मतलब डिवर्मिंग करते थे, लेकिन उसको मीठा खाने की आदत थी, मिट्टी खाने की आदत थी और वह बार-बार उसको कीड़े ही होते थे और पेट हमेशा काटते रहता था उसको और बच्चे का ग्रोथ भी नहीं होता था। चेहरे पे ऐसे व्हाइट-व्हाइट पैचेस भी थे। तो उसकी मम्मी को मैंने कहा कि हम कुछ देंगे वो देना होगा। तो उन्होंने यही मैंने कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, फिर गुड़ खिलाया उसको 5 दिन गुड़ खिलाया, घृतपान कराया थोड़ा और उसके बाद में मैंने एरंडेल दिया। एरंडेल देने के बाद वो मेरे इधर ही आया कि उनको लूज़ मोशन हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे 101 कीड़े छोटे-छोटे व्हाइट-व्हाइट कलर के जिंदा और मरे हुए ऐसे गिर रहे थे उसके और जैसे-जैसे उसको पॉटी हो रही थी, लूज़ मोशन हो रहा था ना, उसकी मम्मी काउंट कर रही थी। उनको जानना था इसीलिए। 108 108 इतने कीड़े उस दिन निकले थे उसको। फिर मैंने वो दवाई कंटिन्यू किया और उसको कहा कि 1 साल तक मीठा, चॉकलेट, दूध, गुड़ ये सब नहीं खाना है। तो एरंडेल से सच में कीड़े निकलते हैं, कीड़े मर के निकलते हैं। तो इसलिए उसको प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से यह स्निग्ध होने से स्नेहन कार्य करता है और स्नेहन कार्य करने से उदर रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है। उदरही तो विरेचन ही, ऐसा बताया है। अगर वातज उदर है और उसमें हमने तीक्ष्ण विरेचन के लिए इच्छाविधि वगैरह दिया तो वायु का प्रकोप होने का डर रहता है। अगर हमने एरंड स्नेह दे दिया तो स्निग्ध होता है तो वायु का अपोज़िट कार्य करता है। वायु का रुक्षता को कम कर देता है इसलिए उदर रोग में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी तरह से कोष्ठ में शूल हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। निरंतर वायु का अनुलोमन करेगा, पेट साफ कर देगा, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। उसी तरह से गुल्म व्याधि अगर हो, तो गुल्म व्याधि में भी अगर एरंडेल दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। बायगोला जो है पेरिटोनियम और स्किन के बीच में, वो पूरा वायु को ये निकाल देता है। तो और भी दवाइयाँ दीजिए लेकिन एरंडेल ज़रूर दीजिए, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। उसी तरह से प्लीहा वृद्धि है, प्लीहा के स्प्लीन का कोई भी डिजीज़ेज़ है, उसमें भी ये क्या करता है कि स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति को ठीक कर देता है और रक्त का प्रसादन करता है क्योंकि वायु का अनुलोमन कर रहा है, पेट साफ हो रहा है, तो रक्त का प्रसादन करेगा और स्किन की जो भी पैथोलॉजी है वो ठीक हो जाती है। उसी तरह से हेपेटोमेगाली यकृत वृद्धि अगर हो गई है, यकृत का आकार बढ़ गया है, हेपेटाइटिस है या कुछ भी है, तो उसमें भी पित्त का रेचन करना ज़रूरी है। स्प्लीनोमेगाली में भी पित्त का रेचन कर देंगे ना, तो रक्तवात स्त्रोत शुद्ध हो जाएगा। इसलिए ना यकृत वृद्धि, प्लीहा रोग, प्लीहा वृद्धि उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। अर्श व्याधि जो रहती है, बवासीर का प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें अग्नि मंदता और अग्नि मंदता तो होती है, दूसरा मल संचय, यह टिपिकल सिम्पटम है। तो वायु को अनुलोमित करना, विरेचन करना, यह बहुत ज़रूरी एकदम महत्वपूर्ण काम रहता है। इसलिए ना ये अर्श व्याधि में और क्या है, मस्सों को सॉफ्ट भी करना पड़ता है क्योंकि मस्से पूरे सूजे हुए रहते हैं। पित्तज हुआ, कफज हुआ, वातज, अर्श हुआ, किसी में भी मस्से बहुत सूजे रहते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा चाहिए कि स्नेह विरेचन करे। स्नेह विरेचन के लिए और अग्नि को प्रेरित करे क्योंकि ये दीपक कार्य करता है। अग्नि को भी बढ़ाता है, इंटेस्टाइन को ये पूरा स्नेहन करके और पूरे से मल को निस्सरण करता है। इसलिए एरंडेल का प्रयोग अगर हमने कर दिया, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता। ज़्यादा दिन भी दे दिया तो इसकी आदत नहीं पड़ती है। तो स्नेहन ही करेगा। इसलिए इसका प्रयोग अगर करेंगे ना, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। उसी तरह से अर्शवादी में काम कर रहा है, बद्धकोष्ठ अगर है, बद्धकोष्ठता में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से सुबह क्या होता है कि अगर सुबह किसी ने कुछ खाया और उसका पच नहीं रहा खाना और पेट साफ नहीं हो रहा, लेट उठने का तकलीफ है, दिवा-स्वाप है, रात्रि जागरण है, तो ये सब में हम लोग को क्या करना है कि अलग-अलग अनुपान के साथ अगर दें, कभी-कभी कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमें ना इसका स्मेल पसंद नहीं है रेंटल का, तो इसका ना कैप्सूल फॉर्म में भी आने लगा है मार्केट में। कौन-सी कंपनी का है मैं अभी नहीं बता सकता, ग्रुप में डाल दूँगा। तो बहुत सारी कंपनियाँ कैप्सूल फॉर्म में बना रही है एरंडेल का, तो उसका सेवन कर सकते हैं या फिर शुंठी के काढ़ा के साथ उसमें एरंडेल 4 चम्मच डाल दीजिए, उससे पेट साफ हो जाएगा। दूसरा महारासनादि काढ़ा में डाल के दे सकते हैं या फिर चाय के साथ दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा, चाय में मिक्स करके और फिर पिला दीजिए या दूध में मिक्स करके दे दीजिए। तो चाय भी पिया जाएगा और एरंडेल भी चला जाएगा। ऐसे युक्तिपूर्वक प्रयोग किया ना तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और यहाँ महाराष्ट्र में कैसे परंपरा है कि पूरन-पूड़ी बनाते हैं। मतलब दाल को पीस देते हैं और उसमें थोड़ा गुड़ डालते हैं और
उसको ऐसे मिक्स करके और दाल भरा जो पूड़ी होता है, उसको पूरन पूड़ी बोलते हैं। मीठा दाल का पूड़ी एक यहाँ डिश बनता है यहाँ पे हर त्योहार में। तो वो जो दाल रहती है ना, उसमें कभी अरहर की दाल होती है, कभी चना की दाल होती है और ज़्यादातर चना की दाल होती है या मूँग दाल होता है, तो उसका पूरन-पूरी बनता है, तो वह पचने में हेवी होता है और वो ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि गरम-गरम जैसे ही तवा से निकलता है, लोग घी डाल के खाते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा खा लिया जाता है कि पेट दर्द होने लगता है। दाल जो है वो वात का प्रकोप करता है। तो उसमें अगर एरंड तेल डाल के पूरन-पूरी बना दिया जाए, तो वो वायु का भी अनुलोमन करेगा, पचा भी देगा और वायु का भी शमन कर देगा, पेन भी ठीक कर देगा और पता भी नहीं चलेगा कि खाद्य पदार्थ के साथ दिया गया है। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से रक्त व स्त्रोत सर्कुलेटरी सिस्टम पे अगर देख लिया जाए, तो यह क्या करेगा कि हृदय शोल में बहुत अच्छा काम करता है। हृदय में शूल है, पूरा बॉडी में स्वेलिंग है, ब्लड सर्कुलेशन ना अच्छे होने से पूरा पैरों में स्वेलिंग है, पीडल एडिमा है। पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा है, उसमें अगर हमने इसको दे दिया तो ये स्वेलिंग को कम कर देगा। हृदय पे जो लोड आ रहा है पंप करने का, वो ठीक कर देगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी वेंट्रिकल बहुत डायलेट हो गए हैं, उसमें बहुत अच्छा करेगा। वॉल्ट डिजीजेज़ हैं, ब्रैडिकार्डिया है, टैकीकार्डिया है, फिर एरिथमिया है। बहुत सारे कंडीशन में इसको युक्तिपूर्वक अगर प्रयोग किया जाए ना, तो हृदय पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर दूसरा आवृत वात अगर कंडीशन है, चित्तावृत वात, समानावृत वायु ज्ञान, समानावृत प्राण, मैं इसका कॉन्सेप्ट एक बार लूँगा आवृतवात और प्रैक्टिकल उसका मैं बताऊँगा। तो आवरणजन्य जितना भी संप्राप्ति रहता है, वो प्रमेह में रहे, श्वास में रहे, कास में रहे या फिर कहीं भी रहे, आवरण आवरण को ये ठीक कर देता है क्योंकि ये पूरा अच्छे से वायु का अनुलोमन करता है, विरेचन कर देता है। और आवरण का जो संप्राप्ति है, आवरण कैसा होता है कि जो साइक्लोन आता है आप लोगों ने देखा होगा बवंडर हवा का, उस तरह से शरीर में बवंडर होता है, एक के ऊपर एक लेयर रहती है, वायु की वजह से। तो उसकी वजह से आवरणजन्य संप्राप्ति होती है। ऐसे ही इसमें होता है, वातरक में भी होता है। रक्त का वायु से, वायु का रक्त से आवरण होता है। जैसे प्याज होता है, प्याज में एक लेयर रहता है, उसके ऊपर एक लेयर रहता है, फिर ऊपर लेयर। तो आवरणजन्य संप्राप्ति को तोड़ें कैसे? तो उसमें लहसुन भी काम करता है और एरंड भी काम करता है। इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से श्वसन संस्थान जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें यह उष्ण और तीक्ष्ण होने से कफग्न है। कफ को शमन करता है और कफ भुइष्ठ जब श्वास और कास है, जिसमें बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है और मतलब ऐसा बलगम वाला जो श्वास है, कफ युक्त जो श्वास है, कास है, उसमें और कास और श्वास जो रहता है वो आमाशय समुद्भव रहता है। लेकिन कफ की दुष्टि होने की वजह से वो लंग्स में जाके जो भी संप्राप्ति हुई है, लंग्स में जाके बैठ जाता है और अवरोधात्मक संप्राप्ति करता है। अवरोध हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए साँस लेना नहीं जाता, काँस में तो ठसका लगता है, ऐसे रिफ्लेक्स आते हैं खाँसी, क्योंकि बॉडी ना क्लीन करना चाहती है। श्वास प्रत्यागम जो है वो अच्छे से हो श्वास-प्रश्वास, तो इसलिए बॉडी ना खाँसी करवाती है और ड्राइनेस भी बहुत रहता है। तो कफजन्य अगर यह रहेगा, कफ की वजह से और वातवाहिनियाँ संकुचित हो गई हैं, इसकी वजह से, तो श्वास व्याधि में और हर श्वास में जैसे अगर तंबक श्वास ले लिया फिर उस तम के तो विरेचनम बोला ही है, तमक श्वास में विरेचन करते हैं, क्योंकि तमक श्वास होता है वो पित्त का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, पित्त डोमिनेंस रहता है इसलिए और रात को अंधेरा चाहते हैं, रात आसीनो लभते सौख्यम मतलब उसमें अगर बैठेंगे तो अच्छा लगता है, लेटेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो तमक श्वास जैसी डेंजरस कंडीशंस में ब्रोंकियल अस्थमा में बहुत अच्छा काम करेगा। फिर श्वास के और है ऊर्ध्वश्वास, महाश्वास ये सब में काम करता है। हिचकी अगर आ रही है, तो गंभीरा हिचकी हाँ, गंभीरा हिक्का, व्यपेता हिक्का, अन्नजा हिक्का, जो भी है ना ये हिक्का व्याधियों में भी हर तरह में ये वायु का अनुलोमन करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और ये क्या करता है कि एरंडल वायु का अनुलोमन करता है, विरेचन करता है, आमाशय को शुद्ध करता है, कोष्ठ को शुद्ध करता है, तो इसीलिए संप्राप्ति में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसी तरह से मूत्र व संस्थान में अगर देखेंगे, तो अगर मूत्र कृच्छता है यूरिन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट आ गए, यूरिन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो मूत्राघात जैसी कंडीशन है। तो उसमें अगर एरंडेल दे दिया जाए, तो वो यूरिन को अच्छे से पास कराने लगेगा, अपान वायु विलोमित होने लगेगा, तो अपने मूत्र कृच्छता में फ़ायदा होगा। बस्ती शूल अगर हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में अगर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये मूत्र का विशोधन करता है। तो इसीलिए ना मूत्र को साफ कर देता है, तो मूत्र अच्छे से फ़िल्टर होके निकलने लगता है। तो इसीलिए और ये किडनी पे भी अच्छा काम करता है, किडनी को भी बल देता है। इसका जो भी गुणधर्म है ना, ये क्या करता है पूरा अपान के क्षेत्र में काम करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो इसलिए किडनी फेलियर में इसको प्रयोग किया जाए ना तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह ठीक रहेगा। एक जगह का रास्ता खुल गया, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि किडनी पे जो लोड आ रहा है, हेटेरोनेफ्रोसिस वगैरह हो रहा है या नेफ्रॉन्स जो है वह कमज़ोर हो रहे हैं वायु की वजह से, तो उसमें भी एरंड तेल का प्रयोग किया जाए ना तो ये बहुत अच्छा
काम करता है, वेदना का शमन करेगा और यूरिन जो है वो पूरा अच्छे से साफ होके आने लगता है। दूसरा बात है कि एरंड तेल जब देते हैं हम लोग, तो पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि यूरिन जो है वो पीला-पीला हो रहा है। ऐसा कभी-कभी बोलते हैं, कभी-कभी, सब बार नहीं। क्यों होता है? क्योंकि ना जितना भी पित्त है बॉडी का, वो यूरिन के थ्रू निकलने लगता है। ये डायरेक्ट ये नहीं करेगा, न्यूट्रल कार्य नहीं करेगा, लेकिन ये वायु को अनुलोमित कर देता है, अपान वायु को। अपान वायु जब सर्कुलेट होने लगता है, प्राकृत अवस्था में उसका काम होने लगता है, तो यूरिन भी खुल के आने लगता है, तो कुछ दिन तक पीला पेशाब होता है। पीला पेशाब होगा ना तो पूरा पित्त शरीर का निकल जाएगा, हीट कम हो जाएगा, तो सर्वांग दाह भी कम होता है। यह युक्तिपूर्वक हम लोगों ने एप्लाइड यूज़ किया तो हमें फ़ायदा हुआ। इसी तरह से प्रजनन संस्थान में यह वृक्ष है और शोधन भी करता है। तो शुक्रवार स्रोतस में अगर ये है, जैसे वेरिकोसील है, डायरेक्ट उस पे पूरा तो ठीक नहीं करेगा वेरिकोसील में, लेकिन उसमें पेन हो रहा है और स्पर्म्स अच्छे से बन नहीं रहे हैं, स्पर्म निकल नहीं रहे हैं, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें यह शोथ को दूर करेगा। फिर वृक्ष है, शुक्र को बढ़ा देगा और यह मधुर स्निग्ध द्रव्य है, तो इस ना बहुत अच्छा काम करता है। फिर वृक्ष है, शुक्र को उत्पन्न करता है। स्तन्य जनन, अगर किसी को ना दूध नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं कि एरंड का जो पत्ता होता है ना, वो बाँध देते हैं, तो दूध अच्छे से आने लगता है। मैं एक बार इंटर्नशिप कर रहा था, तो एक पेशेंट आई थी जिनको ना ये हो गया था, कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो मतलब फ़ीवर वगैरह आ रहा था और सूतिका काल में थी वो, तो मतलब प्रसूति के बाद थी। तो उनके ना पूरे ब्रेस्ट में ना ऐसे पत्थर जैसे हो गया था, स्वेलिंग हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जो मेडिकल ऑफिसर थे ना, वो बीएमएस ही थे, एमडी थे और मेडिकल ऑफिसर थे। उन्होंने एरेंटेल दिया पीने के लिए और पेन किलर कुछ दे दिए उन्होंने, जो आरएच में रहता है, रूरल हॉस्पिटल गवर्नमेंट का जो यहाँ है, वहाँ दे दिया और उनको ना क्या किया कि एरंड का पत्ता जो है वो स्तनों पे बाँधने के लिए दिया। नेक्स्ट डे वो लेडी आई ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने पत्ते बाँध के रखे थे, सॉफ्ट हो गया, पेन भी कम हो गया और पेट साफ भी हो गया। तो और उन्होंने कहा कि मुझे एलोपैथी का एलर्जी है, एलोपैथी की कोई भी पेन किलर दवाई नहीं की। केवल एरंडेल लिया और एरंड के पत्ते बाँधे, उससे उनको 100% फ़ायदा हो गया। तो यह जो ग्रंथों में लिखा है ना कि यह स्तनों पे काम करता है, यह होता है। स्तन्य जनन भी है। अगर एरंड का आपने पत्ता को खाया तो स्तन्य में वृद्धि होगा। इसी तरह से जो कामला रोगी रहते हैं, मतलब जिनको जॉन्डिस होता है, तो उनको आप ना यकृत पे कार्य करने वाली दवाइयाँ तो दीजिए, जैसे आरोग्यवर्धिनी वगैरह दीजिए। लेकिन अगर एरंड पत्र का स्वरस निकाल के अगर दे दिया, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अगर आपके पास कोई एलोपैथी का दवाई नहीं उस पे काम कर रहा है, आयुर्वेद का भी रस तक नहीं है, आरोग्यवर्धिनी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है और कामला रोग को ठीक करना है, तो उसमें ना आप अगर एरंड तेल देंगे ना, तो यह पित्त का विरेचन करेगा। पित्त का विरेचन होगा, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति ठीक हो जाएगी, तो शाखाश्रित कामला और बहुपित्त कामला दोनों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप लोग विश्वास करिए, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन वो पूरा ठीक हो जाता है। जैसे अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन रहता है, कंजुगेटेड, ये आप लोगों ने सब पूरा पैथोलॉजी पढ़ा है। आप हर तरह के कामला में इसका अगर यूज़ करेंगे जॉन्डिस में, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। उसी तरह से बल्ल है और वयस्थापन है। जितना एरंडेल लोग लेते हैं ना, एरंड का सेवन करते हैं, तो आयु को ये बढ़ा के रखता है। बॉडी में डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं आते, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। एरंड मूल जो रहता है, एरंड का जो जड़ रहता है, वो वृक्ष बताया है। शुक्र मेह में अगर पेशेंट को यूरिन पास करते टाइम बहुत ज़्यादा शुक्र आ रहा है, ऐसा उसको प्रमेह रोग हो गया है जिसमें शुक्र आ रहा है, तो शुक्र मेह में बहुत अच्छा काम करता है। शुक्र के जितने भी विकार हैं, उसमें कुणक ग्रंथि शुक्र है, फिर पुतिक्पुए मास ऐसा जो आ रहा है, या फिर पुरुष गंधी आ रहा है, मूत्र गंधी आ रहा है, जिसमें यूरिन की तरह स्मेल आ रहा है, पुरुष गंधी आ रहा है, या फिर वातज, पित्तज, कफज, ये जितने भी शुक्र के विकार हैं, इनफर्टिलिटी है, एंजियोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, जो भी स्पर्म सेल्स अच्छे से नहीं बन रहे, हर तरह में अगर एरंडमुल दे दिया जाए, उसका कारण तो ये ना वृश्यम वात हराणम, चरक संहिता में बताया, पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताया, चरक जी ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका फायदा होता ही होता है। इसी तरह से स्तन्य दोष जो रहेंगे, जो 8 प्रकार के स्तन्य दोष रहते हैं, वातज, पित्तज, कफज, जो भी बताए ना, हर तरह का स्तन्य का शुद्धि करता है, स्तन्य जनन है, तो इसको देने से फायदा करता है। उसी तरह से योनि व्यापक है, पातला योनि व्यापक, पित्तला योनि व्यापक, श्लेष्मला योनि व्यापक, अरजस्का, अचरणा, अतिचरणा, फिर उसके बाद में हर तरह का ये जो अत्यानंदा योनि व्यापक, दातरनी योनि व्यापक, हर तरह का जो योनि व्यापक है, उसमें जो भी साध्य है, असाध्य जैसे चंडी योनि, उसमें वो नहीं करेगा, शुचिमुखी उसमें नहीं करेगा। जो भी साध्य हो सकते हैं, यकृच्छ साध्य भी है, उन सब में योनि व्यापक में इसका बहुत अच्छा रोल रहता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। और वृद्धि रोग जो रहता है जिसमें हर्निएशन हो जाता है, हाइड्रोसिल हो जाता है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा फायदा करता है। आप लोग इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। उसी तरह से ये विषाग्न भी है।
विष को दूर करता है। तो विष को नष्ट करने की वजह से अगध द्रव्यों में इसको माना जाता है और ये दौर्बल्य नाशक है, दुर्बलता को दूर करता है। एरंड, एरंड का पत्ता ले लीजिए, एरंड का पंचांग ले लीजिए, तो ये दुर्बलता जनरल डेबिलिटी को ठीक कर देता है। और अगर जो कोमल-कोमल पत्ते रहते हैं, वो पान में मतलब पानी में मिक्स करके तल्क बना के जहाँ साँप काटा है, वहाँ पर लगा दीजिए। तो साँप काटने का जो दंश है और जो विष जो हो रहा है जो न्यूरोटॉक्सिसिटी हो रहा है या ब्लड में वो जा रहा है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जा रहा है, तो सर्पदंश का जो भी प्रॉब्लम है ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और एरंड अगर खिला दिया गया, तो वमन और विरेचन हो जाएगा सर्पदंश में। तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है और भी दवाइयाँ दे सकते हैं, एंटी स्नेक वेनम वगैरह दे सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी देते हैं ना, तो उल्टी भी आ जाएगा, विरेचन भी हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में दे दिया तो। तो वो सारा सर्प का स्नेक पॉइज़न जो है वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से एरंड पत्र का कल्क डाल के और जहाँ पे दंश हुआ है, वहाँ पर बाँध दे देते हैं। और उसमें वचनाग और अफ़ू जो रहता है, अहिफ़ेन रहता है उसका भी प्रयोग करते हैं जब वचनाग और अहिफ़ेन ज़्यादा मात्रा में अगर खा लिया गया, ज़्यादा डोज़ में अगर खा लिया गया, तो उसमें भी अगर एरंड तेल दे दिया, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। वो है ना पेट साफ़ कर देगा और उसका जो विष का परिणाम है, उसको ये ठीक कर देगा। इसी तरह से कामला रोग में एरंड पत्र का जो कोमल-कोमल पत्ते रहते हैं, उसका ना स्वरस पीने के लिए दिया जाता है। थोड़ा-सा चीनी डाल के दे दीजिए या मूली का स्वरस दे दीजिए। या एरंड तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से यकृत का जो पित्त है वो अनुलोमित होने लगता है। यकृत में जो स्तोत्रोजन्य संप्राप्ति वो ठीक हो जाता है, पित्त अनुलोमित होगा, पित्त का शोधन होने लगेगा, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कामला रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। कुष्ठ जैसी व्याधियाँ हैं, जिसमें त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, ये 4 दोष हैं, 3 दोष हैं। वह दुष्ट होने से स्किन जो रहता है, वह उसमें कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाता है। तो कापाल कुष्ठ, औदुंबर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, ऋष्यजीवी कुष्ठ, पुंडरीक कुष्ठ, कांकणक कुष्ठ, ये महाकुष्ठ हो गए। फिर क्षुद्र कुष्ठ, अ ये कर्दम कुष्ठ, ये सारे कुष्ठ हैं। दुनिया के हर तरह की स्किन डिसऑर्डर में अगर एरंडेल दे दिया, तो ये शोधन करता है। शोधन जब होगा, कोष्ठ की शुद्धि होगी, तो संप्राप्ति भंग होगी और स्किन जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएगा। उसमें कुछ नग्न द्रव्य तो देने ही है, लेकिन एरंडेल भी दे दीजिए तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। उसी तरह से ज्वर व्याधि है तो उसमें कफ और पित्त ज़्यादा अगर बढ़ गए, तो आधा कोष्ठ में बहुत ज़्यादा है, कफ और पित्त, तो उसमें शोधन होने के लिए एरंडेल का प्रयोग कर दिया जाए, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। उसी तरह से रस धातु पे काम क्या करता है कि यह ना रस धातु को अच्छा करता है, बलवान करता है, रस धातु को शुद्ध करता है। तो इसीलिए जो माताएँ अपने दूध पिला रही हैं, लैक्टेटिंग मदर है, तो यह क्या करता है कि माता के दूध के साथ, स्तन्य के साथ बच्चे के पेट में भी जाता है और बच्चे का भी पेट अच्छे से साफ करने लगता है। तो अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, माता का दूध पीने से, तो उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और दूसरा क्या है कि उपयुक्त अंग क्या है इसके, तो मूल का प्रयोग करते हैं, बीज का प्रयोग करते हैं, पत्तों का, तेल का प्रयोग करते हैं और इसके कौन-कौन से कल्प मिलते हैं, तो एरंड पाक करके मार्केट में दवाई मिलती है। एरंड मुलादी काढ़ा मिलता है, फिर एरंड सप्तक क्वाथ मिलता है, फिर एरंड वृक्ष हरित की चूर्ण मिलता है, एरंड गंधर्व हरित की मिलता है, एरंड वृक्ष हरित की टैबलेट मिलता है। फिर अगर एरंड तेल को अगर आपने जो रोटी बना रहे हैं वह चावल सॉरी जो गेहूँ का जो बनाते हैं, लोइया बनाते हैं, उसमें अगर डाल दिया जाए, तो रोज़ का रोज़ पेट साफ हो जाएगा और कभी-कभी ना इसका ना फुट पाथ बना के भी अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए, एरंड का और उसका सेवन किया जाए, तो शोथ और बहुत सारे बड़े-बड़े कैंसर जैसे बीमारी में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग है मैं कभी आप लोगों को बताऊँगा, मुझे याद दिलाइएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा। दूसरा क्या है कि एरंड मूल जो है वो वृक्ष है, शुक्र बढ़ाता है। त्वच है, रस धातु पे बहुत अच्छा काम करता है, स्किन का प्रॉब्लम सब ठीक कर देता है। रक्त में क्या करता है कि कांति को बढ़ा देता है। जो शरीर का जो कांति रहती है ओज रहता है, वह अच्छा कर देता है, कांति एकदम साफ कर देती है, गोरा बना देती है। उसी तरह से रक्त का प्रकोप अगर ज़्यादा रहेगा, तभी सभी स्रोतों को शुद्ध कर देगी, तो रक्त का प्रकोपन है वो ठीक कर देती है। व्यवस्थापन है तो रसायन कार्य करती है। मज्जा धातु में मेदा कार्य करती है। बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता ये बहुत अच्छा कर देती है। मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं ना, जिनको बुद्धि बढ़ानी होती है, जो पढ़ाई में बहुत वीक है, तो उनको मैं स्मृति सागर रस और एरंड तेल ज़रूर देता हूँ। एरंड तेल और सारस्वत चूर्ण देता हूँ। एरंड तेल ना बहुत मेद बताइए पेट साफ करती है। रोज़ का रोज़ सुबह-सुबह पेट साफ हो जाएगा। ब्रेन का अपने आप सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा ब्लड का। तो मेद कार्य तो ऐसे ही हो जाता है। मज्जा धातु अच्छा हो जाता है। फिर यकृत और प्लीहा रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। स्तन्य जनन है और इसका तेल जो है वो मल भेदक है। पेट साफ करती है, शोधन करती है, कृमिग्न है, कृमि को दूर करती है। अवयव अगर देखेंगे तो मध्यम मार्ग में
बस्ती का पीड़ा, शिरशूल और आमवत, इन सबको ये ठीक कर देती है। तो आमवत में सर्वश्रेष्ठ बताया है। ऐसा बता रहे हैं कि आमवत रूपी गजेंद्र को अगर ठीक करना है, तो जो केसरी रहता है, मतलब जो सिंह रहता है, वह हाथियों के झुंड को भगा देता है। उसके डर से उसका इतना प्रभाव है, वो इतना शक्तिशाली होता है कि हाथियों का झुंड भाग जाता है। उसी तरह से एरंडेल का अगर सेवन करा दिया जाए ना, तो आमवत ठीक हो जाता है और यह आप लोगों को पता है, सिहंनाथ गूगल में भी डाला गया है। तो इसलिए यह जो मैंने बताया है वो सारा हमारे सर का नोट से बताया है और कुछ अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर किया है। आप लोग को भी कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस होंगे, तो इंटरैक्टिव सेशन में 8:30 बजे आया करिए, वहाँ आप अपना अनुभव कुछ-कुछ बता सकते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है 8:30 बजे और आप लोग गूगल फॉर्म भर दीजिए और अगर व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना है तो गूगल फॉर्म भर के आप लोग आ सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमेशा हम लोग एक्सपर्ट कुछ ओपिनियन देते हैं। जिसको कोई डिफिकल्टी होती है प्रैक्टिस में, किसी को पढ़ाई में कुछ डिफिकल्टी होती है, तो वहाँ पर व्हाट्सएप का जो गूगल का है, तो उसका फॉर्म दे दिया जाएगा, उसको भर के आप लोग आ सकते हैं। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी, नमस्ते प्रणाम सर। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति पाल जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती देश पांडे जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजयपाल सिंह जी, डॉक्टर विजयपाल प्रजापति प्रजापति जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अक्की जैन जी, नमस्ते प्रणाम आपको। आप सब विद्वान लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। डॉक्टर जयदेव सिंह जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेणु पांडे जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देव सिंह जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैं अभी दे दूँगा उसका उत्तर। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है व्हाट्सएप पे, मैं बता दूँगा। गौरव शर्मा जी ने कहा है कि पेशेंट की आँखों से आँसू गिरते रहते हैं। ये जन्म से ही परेशानी है। तो आप उनका लैक्रिमल डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है कि नहीं, वो देख लीजिए। डार्कोसिस्टाइटिस है कि नहीं। पेशेंट अभी 15 ईयर ओल्ड है। संप्राप्ति में पता चला पेशेंट के माता कफज आहार-विहार करती थी, जब वह गर्भ में था। सर इसमें सप्तामृत लो दिया पर कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो अब यहाँ पे अगर लैक्रिमल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे, आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा, डार्कोसिस्टाइटिस अगर होता है, तो उसमें सप्तामृत लोग क्या काम करेगा? कहीं का दवाई कहीं भी मत दीजिए। वहाँ पे जो संप्राप्ति भंग करता है, जैसे प्रतिशय, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, जो सर्दी जो रहती है, सर्दी का वहाँ पे इलाज करना है, प्रतिशय का इलाज करना है। तो वहाँ पर ना स्त्रोतों देने संप्राप्ति ठीक हो जाती है। फिर नस से देना है उनको, तीक्ष्ण शिरोविरेचन करने वाले नस से देना है। तो जैसे सरसों का तेल हो गया, ज्योतिषमती तेल हो गया, बचादी तेल हो गया, आपा मार्ग का जो टंडुलिया है, उसका रस डाल दिया। जो भी शिरोविरेचन करे और दूसरा बात है कि उनका अश्रुवेग धारण करने का कोई संप्राप्ति है क्या, वो भी लिख लीजिए। और दूसरा कि वहाँ पे आँखों का अगर देखेंगे तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन इनमें कुछ है क्या? प्रतिशय की चिकित्सा करेंगे ना तो पूरा ठीक हो जाएँगे। आपको अगर दवाई चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको अच्छे से बता दूँगा। डॉक्टर रितिका जी, नमस्ते प्रणाम आपको। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं इसको। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में और भी दवाइयाँ देनी है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में क्या करना है कि रक्त मोक्षण करना है। फिर ये अग्निकर्म करना है। फिर वात शामक द्रव्य जैसे बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, फिर गुग्गुल कल्प में महायोगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, ये सब देना है और वायु का अनुलोमन करने के लिए अगर वेदना शमन करना है और वायु का अनुलोमन करना है, विरेचन करना है, तो वहाँ पे एरंटल दे दिया ना तो न्यूरैल्जिया मतलब जो भी इन्फ्लेमेशन है वो सब कम हो जाता है। ये सलमान खान को भी है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, उसको हर समय गोली खाना पड़ता है। तो ये लेकिन क्यूरेबल है और सर्जरी तो नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्जरी करने के बाद बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता है 7 दिन में। बहुत ऐसा इसका कॉम्प्लिकेशन रहता है। ट्राइजेमिनल नर्व जो रहता है वो चोक अप रहता है और इन्फ्लेमेशन रहता है। तो सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सर्जरी इंडियन डॉक्टर्स को सर्जन को तो आता नहीं है अच्छे से। फॉरेन में आता है लेकिन वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन रहता है। उसका नर्व थोड़ा भी इधर-उधर हिल गया, इन्फ्लेमेशन हुआ, वो हील नहीं हुआ तो वो पूरा फैल के और फिर मस्तिष्क पे जाता है, वो महामर्म है, वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में हिमांशु गुप्ता जी, नमस्ते प्रणाम आपको। दीपा जी पूछ रहे हैं कि कंपवात में कितने दिन देना चाहिए? जितना दिन तक कंप है, श्याम वातारी कषाय है फिर कंप वातारी लौ है, इनके साथ में अगर दे दिया जाए एरंटिल बहुत अच्छा फ़ायदा है। अगर वो सब नहीं भी मिल रहा,
बात शामक जो भी गुलकल्प है, उसके साथ में एरंडेल दे देंगे ना, कंप को बात करें तो मेरे पेशेंट को 3 महीने में पूरा ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छा कंपन जो रहता है, शिवरिंग रहता है, वो ठीक हो जाता है, ट्रेमर्स सब ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उनको पिंडकोट वेस्टर्न है, मतलब नस पे नस चल रही है, स्पाज़म ऑफ मसल्स, थाई मसल्स या काफ मसल्स जिनको हो रही है, तो उसमें पिंडकोट वेस्टर्न में भी कभी-कभी मल जो रहता है, मल वेगावरोध करने की वजह से होता है, नस पे नस चढ़ती है। तो आप एरंडेल दे दीजिए शुंठी के साथ में, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। डॉक्टर वीना जी पूछ रहे हैं कि कितना दिन एरंडेल शुंठी देना है? कंटीन्यूअसली वी कैन गिव मंथ्स टुगेदर। आप दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से। अगर उसका 2 दिन में अगर पेट साफ हो रहा है, तो क्यों देंगे आप? अगर उसका नहीं साफ हो रहा है, तब देना है। क्रूर कोष्ठीय है कि मृदु कोष्ठीय है कि मध्यम कोष्ठीय है, उस हिसाब से देखिए। भार्गवी जी पूछ रहे हैं कि कैन बी गिवन इन वातज ग्रहणी प्रशोधन 100% वातज ग्रहणी में, पित्तज ग्रहणी में, कफज ग्रहणी में, हर तरह की ग्रहणी में इसका प्रयोग करते हैं। शोधन प्रक्रिया होती है तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और पर्टिकल के साथ इसको देने के लिए बताया गया है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। डॉक्टर अपूर्वा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। दीपिका जी पूछ रहे हैं कि शुंठी एंड ऑयल की कितनी मात्रा? अब वो कोष्ठ के हिसाब से आपको करना है ना, तब भी 1 या 2 चम्मच शुंठी डाल सकते हैं आप उसमें। शुंठी नहीं डालेंगे तो पेट में मरोड़ आता है, बहुत ज़्यादा मरोड़ आता है, क्रैम्प्स आते हैं। शुंठी डालना ज़रूरी होता है। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी ने वात रोगियों को 60 ml प्रतिदिन तक एरंडेल दिया है। चमत्कारी परिणाम प्राप्त किए हैं, बहुत यश प्राप्त किया है। 100% आप जो बोल रहे हैं वह ठीक है। 60 ml जो एक प्रोटोकॉल है वह मेरे हिसाब से तो अलग-अलग कोष्ठ के हिसाब से, अलग-अलग प्रकृति के हिसाब से 60 ml फिक्स नहीं होता है, कम-ज़्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर बालकृष्णा जी पूछ रहे हैं कि पैथिक सर दर्द में कितने दिन तक मात्रा में दे सकते हैं? जब तक सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तब तक इसको देना चाहिए। जब कोष्ठ शुद्धि हो जाएगा, वायु अनुलोमित होने लगेगा, पचन क्रिया अच्छा होने लगेगा और कटु अवस्था पाक अच्छा होने लगेगा, मल अच्छे से रोज का रोज साफ होगा, तब उसके बाद बंद कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इरन भी शरीर की है, वो सालों-साल देते हैं, यह नहीं देना चाहिए। जब पेशेंट को ठीक हो रहा है, तब फिर क्यों देना है जबरदस्ती? डॉक्टर कल्पना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश महाजन जी बोल रहे हैं कि कृमि कुठार रस कितने दिन कंटिन्यू पेशेंट को देना है? तो कृमि मुद्गर रस हम लोग कंडीशन देख के देते हैं, तब भी किसी को 15 दिन देना पड़ता है, किसी को 3 महीना देना पड़ता है, किसी को 6 महीना देना पड़ता है। पेशेंट टू पेशेंट ये डिपेंड करता है। भार्गवी जी बोल रही हैं कि कैन वी ऐड पिपली चूर्ण विथ इंस्टेड ऑफ शुंठी चूर्ण विथ एरंडेल? पिपली चूर्ण का वो काम नहीं होगा। शुंठी चूर्ण जो है वो ग्राही है और वेदना शमन करती है। पिपली चूर्ण का मुझे यहाँ पे कटु रस का प्रयोग नहीं बताना है। यहाँ पर शुंठी जो है, शुंठी और एरंडेल का ये होने से वहाँ पे ये नहीं होता, पेन नहीं होता है। पिपली वो काम नहीं कर रही है। पिपली श्वास स्रोतस पे काम करती है, मतलब प्राणवास स्रोतस पे, सॉरी, श्वास पे काम करती है। शुंठी जो रहती है वो आमाशय और पक्वाशय पे काम करती है। तो इसीलिए शुंठी का प्रयोग होता है। स्थान का भी महत्व रहता है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। डॉक्टर अंकुर त्यागी जी बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम। मैं तो अच्छे से बता रहा हूँ। डॉक्टर सुषमा जी बोल रहे हैं कि चना दाल से पूरन पोड़ी नाइस टेस्ट। हाँ, सच में। डॉक्टर वैशाली जी बोल रहे हैं पूरन पोड़ी का बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। थैंक यू आपको। डॉक्टर गायत्री जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर इंदु सिन्हा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनूप सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मंजू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजीव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं आप सभी लोग को तो जान ही गया हूँ आजकल। हम लोग जैसे भी मिलते हैं इंटरेक्टिव सेशन में सबको मैं जानता हूँ। डॉक्टर उषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा जी पूछ रहे हैं कि कितने दिन? अब पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। 15 दिन करिए, 3 महीना करिए या फिर 2 दिन करिए, 7 दिन करिए, 1 दिन करिए। पेशेंट के कंडीशन के साथ। और दूसरा बात है कि गर्भिणी को इसको नहीं देना है। नहीं तो इससे क्या होता है कि वो ये शुरू हो सकता है, लेबर पेन शुरू हो सकता है। एरंडब्रिज हर्ट की टैबलेट दीजिए, लेकिन एरंडेल डायरेक्ट नहीं देना है। क्या है कि लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए मॉडर्न गायनेकोलॉजिस्ट भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा मात्रा में 50-60 एमएल तक दे देते हैं, तो जिनको ना ये हो रहा है, ये शुरू नहीं होता लेबर पेन टाइम पे, उनको दे दिया जाता है, तो उससे ना विरेचन होता है। विरेचन होने के साथ में लेबर पेन शुरू हो जाता है। तो इसका ध्यान रखिए कि गर्भावस्था में इसको ज़्यादा नहीं देना है। एरंड हरित की दे दीजिए अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो। इसका ध्यान रखिए। विजू जी बोल रहे हैं कि एरंड पत्र स्वरस का डोज क्या है? 1 कप 50 एमएल तक दे सकते हैं, अगर जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो। नहीं तो 2 चम्मच, 3 चम्मच भी दे सकते हैं। पेशेंट टू पेशेंट कितना उसको साथ में हो रहा है, उल्टी नहीं आना चाहिए, उसको ध्यान में रखिए। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी ने बहुत अच्छा बताया।
कि वेरी नाइस लेक्चर वैद्य जी इन एंडोमेट्रियोसिस वीकली क्रिएशन टू विद कंसनर संजीवनी आरोग्य अदर मेडिसिन। बहुत अच्छा बताया आपने। यह दिया जाता है और इससे रिजल्ट आता है। डॉक्टर प्रीति जी बोल रहे हैं डोजेज ऑफ एरेंटिल एंडोमेट्रियोसिस हाउ मेनी डेज टू बी गिवन सर? तो एरंटिल जो रहता है वो कोष्ठ कितना शुद्ध करना है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। और तेल जो रहता है 50 ml 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 10 ml इतना डोज़ आप पेशेंट के कोष्ठ के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से वह डिसाइड करिए तब दीजिए। डॉक्टर संजीव भाटिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नारायण काला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य जगजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आप सब लोग को जानता हूँ। डॉक्टर मुकेश कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। राजीव मल्होत्रा जी बोल रहे हैं कि सर आई हैव सेंट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एंड डायग्नोसिस सर्वाइकल फाइब्रॉइड। प्लीज सजेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल टू रिड्यूस द साइज। आपने भेजा है मैं लिख लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। मैं परफेक्ट दवाई बताऊंगा। योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। उषा जी पूछ रहे हैं कि चिल्ड्रन को कितनी मात्रा में देना चाहिए? 1 टीस्पून तो बहुत अच्छा है। पहले के ज़माने में जब भी नाना-नानी, दादा-दादी के घर बच्चे जाते थे ना, तो वहाँ पे गर्मी की छुट्टी में बच्चों को ज़बरदस्ती नाक दबा-दबा के बच्चों को एरेंटल नानी लोग खिलाती थी। जिससे ना पेट साफ हो जाते थे, कृमि शुद्ध हो जाता था। साल भर भी कितना भी मीठा खाओ, लेकिन नानी के घर में जाके ये मिलता ही था एरेंटल। ऐसा परंपरा है हमारे हम लोग भी बचपन में जब जाते थे, दादी के घर, नानी के घर, हमें एरेंटल ज़रूर पिला दिया जाता था। 1 चम्मच 2 चम्मच पिला दिया जाता था। हम लोग ना बोलते थे, रोते थे लेकिन पिला दिया जाता था। उससे हमारा कोष्ठ शुद्ध रहता था और हमें कोई बीमारी नहीं होती थी। डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी पूछ रहे हैं कि असहस्नय विरेचन में पक्षाघात। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है मुझे समझ नहीं आया आपका। सहस्नय विरेचन के लिए तो इसका यूज़ करते हैं। डॉक्टर विश्व सेना जी पूछ रहे हैं कि किडनी सिस्ट का लेक्चर कब लेंगे? मैं लूँगा, मैं ले तो रहा हूँ। मैं एक के बाद जैसे-जैसे होगा मैं लूँगा। डॉक्टर वरुण शाह जी, आपका नाम वरुण शाह जी है? ठीक है। मैं लूँगा लेक्चर, थोड़ा दिन रुक जाइए। किरण स्वामी जी बोल रहे हैं कि प्लीज़ टेल ट्रीटमेंट फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, पेशेंट हाइपरटेंसिव आल्सो। आप ना ये केस लेके इंटरैक्टिव सेशन में आ जाइए, तो उसपे हम ना केस अच्छे से समझेंगे, हेतु समझेंगे, संप्राप्ति समझेंगे, तब मैं आपको अच्छा-सा दवाई बताऊँगा, वो उस देने से फ़ायदा हो जाएगा। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजीव जी पूछ रहे हैं कि नाक भस्म कांचना गुग्गुल के साथ क्या अनुपान रखें और लोकल ट्रीटमेंट क्या होगा? पिच्चू रखें के रखने के लिए? तो नाक भस्म कांचनार गुग्गुल जो आप दे रहे हैं, तो उसका अनुपान कांचनार कषाय दे सकते हैं। अ, उससे फ़ायदा होगा और लोकल ट्रीटमेंट क्या होगा? मुझे आपका केस नहीं समझ आ रहा। अगर आप स्पेसिफ़ाई करके अच्छे से व्हाट्सएप ग्रुप में या इंटरैक्टिव सेशन में बताएँगे तो फ़ायदा होगा। मतलब मैं बता पाऊँगा आपको। डॉक्टर धारिणी जी पूछ रहे हैं कि नमस्ते हमारे गुजरात में एक सीनियर वैद्य शुष्क काश में सिर्फ एरंड तेल से रिज़ल्ट देते हैं। बराबर है ना? काश और श्वास में तो फ़ायदा होता ही है। ये वायु का अनुलोमन कर देगा और श्वास रोग में इसका पता है उष्ण-वीर्य होने से कफ जो है बलगम जो है उसको पचा देता है, उसको अनुलोमित कर देता है, सुखा देता है, नॉर्मल कर देता है, इसीलिए बैलेंस कर देता है, साम्यावस्था में लाता है। लेदर कफ को भी अच्छा कर देता है। दीपन कार्य भी करता है, इसलिए सारी संप्राप्ति भंग हो जाती है, इसलिए शुष्क कास्ट में देते हैं। डॉक्टर संघमित्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनादि जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू जॉइन इन व्हाट्सएप ग्रुप? आपको ना एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आप मुझे ये करिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको गूगल फॉर्म देता हूँ। अप्रैल वाला वो गूगल फॉर्म भर के आपको जॉइन कर दिया जाएगा। डॉक्टर रचना जी पूछ रहे हैं कि प्रसूता केयर पे एक लेक्चर लीजिए। जी, मैं ज़रूर लूँगा, आपकी मैं बात ध्यान में रखता हूँ। मैं प्रसूता केयर का जो भी है, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, ये सब पे मैं एक लेक्चर लूँगा। आयुर्वेद क्या कहता है, सुश्रुत संहिता में क्या बताया है, चरक ने क्या बताया है, भागवत ने क्या बताया है, वो हमें पूरा ग्रंथ का भी बताऊँगा और क्लिनिकली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। तो आप लोगों को ना बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मैंने अपना नंबर दे दिया है, किसी को कोई भी डिफ़िकल्टी है तो उस पे आप मुझे संपर्क करिए, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों की सहायता करूँ, आप लोगों का प्रैक्टिस ग्रो करूँ, मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर करूँगा। अब मेरा 1 घंटे का लेक्चर हो गया, मुझे जाने दीजिए, सवा 8 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, तो हम लोग इंटरैक्टिव सेशन में डिस्कशन करेंगे, संभाषण करेंगे। प्रणाम, नमस्ते।